मुस्तफ़ा के आमद और मिलाद मुस्तफ़ा का सबसे बड़ा मकसद ये भी था कि मखलूक खुदा के दिलों को हर तरह के जंग से साफ और सुथरा करके अल्लाह की तौहीद मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत के लिए हर इंसान के दिल को साफ और सुथरा कर दिया जाए। और वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। कुरान करीम की तरफ आते हैं, सूरह बकरा, इसके अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो दुआ मौजूद है कि बैतुल्लाह की जब तामीर फरमाई हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबतुल्लाह शरीफ को तामीर किया बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। वो बतौर हेल्पर आप साथ थे अपने वालिद गिरामी के साथ, और जद्दुल अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह का घर काबतुल्लाह को तामीर फरमाया। और मकाम इब्राहीम वो पत्थर जिस पे आप खड़े होकर काबतुल्लाह को तामीर फरमाते, और जब मुकम्मल काबतुल्लाह तामीर हुआ, बैतुल्लाह शरीफ तामीर करने के बाद जब तामीर से फारिग हुए तो रब्बे कायनात के बारगाह में हाथ फैलाकर खलीलुल्लाह ने एक दुआ मांगी थी। उस दुआ का जिक्र रब के कुरान में अल्लाह ने उस दुआ इब्राहीम को कोट फरमाया है। आओ मेरे नबी के गुलामों, रब्बे कायनात ने फरमाया रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह करीम के प्यारे खलील अलैहिस्सलातु तस्लीम ने काबतुल्लाह को तामीर फरमाया। जब अल्लाह का घर तामीर हुआ, सारा मुकम्मल फरमाने के बाद बेटे इस्माइल की मायत में खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ के सामने खड़े हो गए। मकाम इब्राहीम पे खड़े होकर, उस पत्थर पे खड़े होकर खलीलुल्लाह ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पाक को वहदहु ला शरीक रब के बारगाह से मांगा है। कुरान कहता है इब्राहीम खलीलुल्लाह बैतुल्लाह की तामीर से फारिग होकर बारगाह खुदावंदी में दस्ते सवाल फैलाकर अर्ज गुजार हुए, परवरदिगार आलम तेरे खलील को हुक्म था अल्लाह का घर तामीर कर दो। परवरदिगार आलम तेरे खलील ने तेरे घर को तामीर फरमाया है, तेरे ज़बीहुल्लाह ने तेरे घर को तामीर फरमाया है। परवरदिगार आलम अब दस्ते सवाल फैलाकर अर्जी करनी है, ओ खलीलुल्लाह बताओ क्या मांगते हो? मेरे खलील जो मांगते हो मांगो, बैतुल्लाह के साए में तुम्हें अता कर दिया जाएगा, सहने बैतुल्लाह में तुम्हें अता कर दिया जाएगा। रब्बे कायनात के बारगाह में हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो चीज मांगी है वो दुनिया की दौलत नहीं, दुनिया में इज्जत और शोहरत नहीं, दुनिया में मकाम और मर्तबा नहीं, वो लोगों के दरमियान शोहरत का पाना नहीं, बल्कि खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बुल आलमीन से बैतुल्लाह की तामीर के बाद सहने काबा में बैठकर रब से जो मांगा है मुसलमानों, कोई और शय नहीं थी। खलीलुल्लाह ने रब्बुल आलमीन के बारगाह से मेरे तेरे महबूब जनाबे मोहम्मद मुस्तफा की आमद को मांगा है। अर्ज़गुज़ार हुए परवरदिगार आलम तामीर हुआ तेरा घर, अब आबाद करने के लिए अपना महबूब भेज दे, अब आबाद करने के लिए अपना रसूल भेज दे, अब आबाद करने के लिए महबूबे कायनात को भेज दीजिए। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों खलीलुल्लाह के अल्फाज थे, ए अल्लाह अहले मक्का में अपना रसूल भेज दे, इन्हीं में से हो परवरदिगार आलम वो तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर तेरे महबूब तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर अहले मक्का को सुनाने वाला होगा। वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत इन लोगों को आकर सिखाने वाला हो। वो युज़क्कीहिम, परवरदिगार ऐसा महबूब नाज़िल फरमा जो मक्कातुल मुकर्रमा में आकर अहले मक्का के दिलों का तज़किया फरमाने वाला हो, आकर क्या करे दिलों को साफ करे।
अल्लाह के प्यारे पैगंबर खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बे कायनात के बारगाह में दुआ करने के बाद अर्ज गुजार होते हैं, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। परवरदिगार आलम बैतुल्लाह की तामीर करने के बाद खलीलुल्लाह तुझसे ये इल्तिजा इसलिए करता है कि परवरदिगार आलम तू ही साहिब कुदरत है, तेरी कुदरत में ये बात शामिल है। परवरदिगार आलम तेरा घर बना दिया है, इसकी आबादी के लिए अपना रसूल मबूस फरमा, क्योंकि सारी कुदरतें तेरी हैं, ये घर भी तेरा है, आबाद भी तूने फरमाना है, अपना महबूब भी तूने मबूस फरमाना है। तू गालिब और हिकमत वाला है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की।